अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा व्यक्तित्व परिष्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से और बिहार के विभिन्न जिलों से बहुत सारे हमारे युवा साथी इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में भाग लिए। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार के द्वारा चलाया गया एक ऐसा अभियान है, एक ऐसा कार्यशाला है आज जहां एक तरफ दुनिया पूरे स्वार्थ में डूबा हुआ है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन में डूबा हुआ है, उस माहौल से कैसे निकलकर अपने को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा व्यक्तित्व परिष्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे युवा साथी हमारे हैं जिन्होंने 5 दिन तक इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को किया है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में बताया जाता है कि वो अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर करें, वो अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे बेहतर करें, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे करें, तनाव से कैसे बचें, उनका पढ़ाई में कैसे मन लगे। आइए इनसे जानते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने से इनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है। कि आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं शिवहर से हूँ। आप पीडीसी करने से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? पीडीसी करने से एक फायदा मतलब बहुत अनुभव हुआ, समय का इम्पोर्टेंस समझना। पीडीसी के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने का मतलब पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब टाइम को मतलब खुद से कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे चीज़ है कि फोन दुनिया आजकल भटकाव की दुनिया बहुत है, लेकिन पहली बार इसमें ऐसा महसूस हुआ अंदर से। एक तो गायत्री मंत्र, हम अपना ज़िंदगी में कभी भी गायत्री मंत्र का मतलब उच्चारण और नाम तक भी हम नहीं जानते, लेकिन इस 5 दिन में इतना गायत्री मंत्र हम जपे हैं कि हम अपने शब्दों में इसको हम बोल सकते नहीं हैं। बहुत अंदर से एकदम अनुभव ऐसा फील हो रहा है कि मतलब एक मतलब अलग सा ही ऊर्जा है। हम तहे दिल से जो यहाँ पे भाई है, जो हमारे मनीष भैया है, उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो हमें आप इस मार्ग और इस इतना सुंदर हमारे सब कुछ देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मेरा नाम आलोक कुमार बर्नवाल है, मैं गोपालगंज ज़िले से हूँ। पीडीसी कोर्स सबसे पहले तो मैं पीवाईपी पटना बिहार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया जो है परिवार का गठन करके और युवा को जो है सुधार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं लोग। मुझे जो है पीडीसी कोर्स से पहले जो है मेरे अंदर जो है कई तरह की समस्याएं जो है आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग जो है टॉपिक पे बात करके और मेरी समस्याओं को जो है दूर किया गया, जिसमें कि गायत्री मंत्र सुबह में जो है गायत्री मंत्र, ध्यान, योग ये करवा के जो है काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है, काफ़ी लाभ हुआ है, सुकून मिल रहा है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पलों में से एक है। हाँ, आप भैया किस जिला से हैं? मेरा नाम ऋषिकेश रंजन हुआ, मैं यहीं दानापुर पटना से बिलोंग करता हूँ। मेरा यहाँ पे आने का अनुभव यह हुआ कि ये 5 दिन का जो व्यक्तित्व परिष्कार शाला ये होता है, इनमें 5 दिन में आपको 9 टॉपिक बताया जाता है और 9 जो अलग अलग विषय होता है वो एक तरह से आप मान के चलो कि अध्यात्म को आपके स्टूडेंट लाइफ से पूरी तरह डिफाइन करता है। और आज के समय में जो लोग कहता है मोटिवेशन एक चीज़ नहीं होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जब तक अध्यात्म को नहीं लाइएगा, आप कितना ही मोटिवेशन रख पाइएगा, आपके साथ कुछ नहीं हो पाएगा। और लोग कहता है पढ़ाई आपके बिना अध्यात्म के रहते हुए पढ़ाई। नाम हो गया, हम किस जिला से हैं? गया जिला से आए भैया। पीवाईपी करके मेरा अंदर से जो मतलब मेरा गलत समय था, दोस्तों के साथ बिताते थे भैया, वो समय अब सही जगह पे जाएगा। पीडीसी करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जो मैं गलत दोस्तों के साथ इधर उधर करता था, उस समय को बाल संस्कार शाला को देकर या अच्छे कर्मों को करके और हम इस समय को बचा लिए। किस जिला से हैं? मधुबनी जिला से। मेरा नाम चंद्रमोहन चौधरी है। मैं पटना जिस समय में आया हूँ उस गायत्री मंदिर में प्रवेश करने का आया हूँ, तो उसमें मार्गदर्शन रूप में मनीष भैया के समझ में आया हूँ। इसमें मुझे पढ़ाई की आवश्यकता बहुत अतिकृष्टि के अंदर से हो रहा था। इसमें पढ़ाई करने की अपेक्षा कि वो बहुत गहरे दिन तक याद नहीं रख सकता, उसी की समझ में बहुत अच्छा लगा उसमें। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, बहुत सारे युवा जो सोचते हैं, जैसे उनको बोला जाता है गायत्री मंदिर चलिए भैया, आपके पढ़ाई के लिए बात किया जाएगा, तो सोचते हैं कि कहीं मंदिर जाएंगे तो भैया पूजा पाठ में हमको नहीं, आपको पढ़ाई को बेहतर करने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। गायत्री परिवार एक ऐसा संस्था है जिसमें युवाओं को आप जिस फील्ड में हैं आप कैसे उसमें बेहतर कर सके उसके बारे में यहाँ से आपको शिक्षा। हाँ, नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप विश्वकर्मा है। मैं यूपी के महाराजगंज जिले से बिलोंग करता हूँ और मुझे पीडीसी से बहुत कुछ जानकारी प्राप्ति हुई है, जैसा कि मतलब ध्यान और योगा
ये सब के बारे में मेरा दिनचर्या, ये सब के बारे में मेरा सही हुआ है। चलिए, पीडीसी करने से पहले आपका दिनचर्या कैसा था और पीडीसी करने के बाद उसमें क्या बदलाव है? पहले मेरा दिनचर्या बहुत ही बेकार था, अब जो है इस समय मेरा दिनचर्या बहुत ही अच्छा हो गया है। चलिए, यानी कि इनका दिनचर्या में सुधार हुआ। आप आ जाइए। हाँ, आप किस जिला से हैं? जम्मू जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ है। यहाँ आने से पूर्व मेरी दिनचर्या अच्छी थी, पर उतना अच्छी नहीं थी, बरकरार नहीं कर पाते थे। पर यहाँ आने के बाद मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी हो गई है। चलिए, बहुत अच्छा, दिनचर्या में सुधार आया। मेरा नाम संतोष कुमार है। झारखंड राज्य से गिरिडीह जिला से हूँ मैं। और यहाँ पे आने के बाद पीडीसी करने के बाद मेरा सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो है मेरी दैनिक दिनचर्या में। जो पहले का समय होता है कि समय अनगिनत, मतलब कभी रात में पढ़ना, कभी दिन में, कभी अनबैलेंस टाइम में होता है, तो वो दिनचर्या मेरा सुधार हुआ यहाँ से पीडीसी के बाद। चलिए, बहुत अच्छा। ये बदलाव आया कि कुछ करने अपने आप में, मुझे पहले अपने आप पर विश्वास नहीं है, यानी कि आत्मविश्वास आपके अंदर है। चलिए, बहुत समय का सदुपयोग आया। चलिए, आप बताइए कहाँ से हैं? मैं आदर्श कुमार और मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं BHU में मतलब स्टडिंग है, तो वहाँ मैं काउंसलर और साइकेट्रिस्ट से मिलता था। मैं इतना एंजाइटी फील करता था और इतना डिप्रेशन, यू कांट इमेजिन। बट यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर का जो आत्मा होता है, यदि किसी इंसान अंदर से कुछ भी चाहने को चाहता है, तो दे कैन ईजिली अचीव एनीथिंग एल्स एंड दे कैन ऑल्सो फाइट विद एनी ऑब्स्टेकल। तो मैं स्पेशल थैंक्स मनीष भैया और सभी मेंबर्स को देना चाहता हूँ जो नॉलेज का इनाइटमेंट किए हैं, और मैं स्पेशल थैंक्स मैं अपने ब्रदर को भी देना चाहता हूँ जो भविष्य के लिए। और आपको पीडीसी में क्या कुछ सीखने को नया मिला? सबसे पहले तो हमको यहाँ का अनुशासन, आने के बाद अनुशासन जो अति मतलब बाहर के लोगों का अनुशासन मतलब गिर जाता है, वो अनुशासन यहाँ पर बताया जाता है, संस्कार बताया जाता है। और अति व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति तो आज गिर चुका है, निगेटिव चीज़ों के अंदर चल चुका है, उसको पॉजिटिव भी यहाँ बताया जाता है। सिखाया गया यहाँ पे मतलब साधना करने के लिए, ध्यान करने के विचार को मतलब अच्छे बनाने के लिए, निगेटिविटी से दूर। बताइए। मेरा नाम सुमन कुमार सिंह है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, गिरिडीह जिले से। मैं पहले यहाँ मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता था। जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, मेरा एक दिनचर्या बदल गया है, प्लस ध्यान जो इधर उधर नेगेटिव चीज़ों में जाता था उसके पूरा बदलाव हो चुका है। और अभी लगता है कि नहीं, मैं एक अच्छे मार्ग पर चलूँगा। और मैं तहे दिल से इस युवा प्रकोष्ठ को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस 5 दिनों में आप लोगों ने जो ख्याल रखा, जो प्रबंध किया हम लोगों का खाने पीने का, रहने का, उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से। क्या नाम है? आनंद कुमार। कहाँ से? जमुई जिला। भैया ये बोलना चाह रहे थे कि अगर कोई कहते हैं ना कि ध्यान करने से कोई बाबा बन जाता है, लेकिन यही बात यहाँ सिखाया जाता है कि ध्यान करने से कोई बाबा नहीं बनता है। ये सबसे पहले गायत्री परिवार ही और पटना में ये बताया जा रहा है, और मनीष भैया इसके लिए सबसे आदर्श हैं, जो कि ध्यान करने से कोई बाबा नहीं बनता। चलिए, सभी को ध्यान करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और भाई लोग बताना चाहेंगे? खड़े। हाँ, किस जिला से हैं? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार, मैं बक्सर जिला से हूँ। आपको पीडीसी में क्या सीखने को मिला? मुझे पीडीसी में तो बहुत कुछ ऐसे तो सीखने को मिला, जिससे कि सेवा करना, संयम करना। सबसे तो अच्छा मुझे लगा कि मतलब जो गरीब बच्चे हैं, झोंकी झोंपी में रहते हैं, उसको पढ़ाने के मतलब बताया मनीष भैया, तो उससे हमको इतना अच्छा लगा। पीडीसी में तो पहले हम आ नहीं रहते करने के लिए, तो नीरज भैया जो है हमको ज़बरदस्ती यहाँ पर लाते थे। चलिए, हम बोलते थे कि नहीं मंदिर में जाएंगे, तो हमको ज़बरदस्ती लाते थे। मतलब कि चलिए आप चलिए, नहीं आप चलिए, तो हम बोले कि नहीं हम ये भी नहीं करेंगे कुछ भी। कहाँ पहले जाते थे? कहीं पहले मतलब ऐसे ही रूम में रहते थे, मतलब मेरा जो दिनचर्या था ना बहुत बेकार था। मतलब पढ़ते तो अच्छा थे, लेकिन कब जगना है कब सोना है कुछ पता नहीं था। जो यहाँ पर आने लगे तो हम बहुत एक्टिव, मतलब बहुत पहले से ही जुड़े हैं, लेकिन पीडीसी अभी कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि हम स्वयं 3 बजे जगने लगे, 3 बजे जाकर मेडिटेशन करने लगे। हम 45 मिनट का हाँ, किस जिला से हैं? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं मोतिहारी जिला से बिलोंग करता हूँ। शुरुआत आपको पीडीसी कैसा लगा? पीडीसी तो हमको बहुत बेटर लगा। इसके पहले मतलब लॉज में भैया लोग रहते हैं, वो मतलब जब कहते थे कि चलिए गायत्री मंत्र मोटिवेशन सेमिनार में, तो हमको लगता था कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है, इसलिए हम मतलब आने से डरते थे। लेकिन ज़बरदस्ती भैया संडे को बुला कर लाए, उसके बाद में पीडीसी में मेरा एडमिशन कराया। उसके बाद में मैं जब निशांत भैया का क्लास किए शुरुआत में एक दिन, तो हमको लगा कि यहाँ मतलब एक्चुअली में मतलब यहाँ एक सही संस्था है, यहाँ पे करने से मतलब हमको मोटिवेशन अंदर से मिला।
पहले तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था कि कब जगना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, मेरा कोई फिक्स नहीं था। लेकिन यहाँ पर 5 दिन की क्लास करने के बाद में जुड़ो इसमें हमको इतना प्रभावित कर, पहले मेरा दिमाग भी दर्द, आज ऑनलाइन क्लास सब कोई करता है, हम ऑनलाइन क्लास करते थे पहले, अभी भी करते हैं, लेकिन पहले मेरा दिमाग दर्द करने लग रहा था, लेकिन आजकल कोई दिमाग दर्द नहीं करता। पूरा जो होता है ज़िंदगी जीने का जो है वो तरीका बदल, किसी भी चीज़ को पहले हम देखते थे तो दूसरा नज़रिया से देखते थे, आज देखने का जो है हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते रहते हैं कि कहाँ। मेरा नाम सचिन कुमार, मैं अररिया जिला से हूँ। मैं सबसे पहले PYB कंकड़बाग और इसके संस्थापक मनीष भैया को दिल से सलामत करना चाहता हूँ, जिन्होंने हम युवाओं के लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश किया। मैं इससे पहले खुद कुछ कारणोंवश डिप्रेशन में था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आदि समस्या से मैं ग्रसित था, और ये PDC कोर्स करने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे में देखने को मिला। अच्छा कोर्स है, मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा ये कोर्स करें ताकि अच्छा रिजल्ट हो मिलता है इनसे। बहुत अच्छा। हाँ, आप बताना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रोहित है, मैं लखीसराय ज़िले का हूँ। मेरा PDC में ये एक्सपीरियंस रहा, मैं ध्यान तो करता था लेकिन पर ज्ञान नहीं था, मतलब कोई दिनचर्या नहीं, कभी 9 बजे सो रहा हूँ तो कभी 6 बजे सो रहा हूँ, जब मन तब उठ रहा हूँ, जो मन सो कर रहा हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं रास्ते से गुजर रहा था तो गायत्री परिवार के एक भैया मिले, कहे यहाँ आइएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है। तो मैं मुस्कुरा के चला गया, मैं सोचा ध्यान के ज़्यादा क्या सिखा देंगे मुझे। मैं वहाँ से चला गया, फिर मैं लाइब्रेरी में बैठा, मैं पढ़ने लगा। मैं सोचा मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान समझता हूँ, एक बार जाके देखना चाहिए क्या है, कम से कम कुछ सीखने को मिले। फिर मैं यहाँ आया, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया एक झटके में। और बताना चाहेंगे? हाँ, ये सब भाई लोग देखिए हमारे कटिहार जिला से आए हैं, आ जाइए इधर। और ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स 5 दिन तक यहाँ पे रहकर और यहाँ का जो दिनचर्या है उसको बेहतर तरीके से इन्होंने फॉलो किया है। आइए जानते हैं कि 5 दिन का जो यहाँ का माहौल मिला वो कैसा माहौल। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं कटिहार ज़िला से आया हूँ। हम लोगों को यहाँ पे कृष्णा भैया ने भेजे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को आने के बाद यहाँ पे हम लोगों को पता चला PDC का कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे 5 दिन का कोर्स हुआ जिसमें अलग अलग शिक्षकों के द्वारा हम लोग को अलग अलग विषय पर सब चीज़ की जानकारी दिया गया और हम लोग को इससे बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा। और क्या आपके दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया, जो आप PDC करने से पहले का जीवन और PDC करने के बाद के जीवन में क्या कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? PDC करने से पहले हम लोग का दिनचर्या में कोई टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं था कि इतना बजे वो पढ़ाई करना है, इतना बजे वहाँ जाना है, इतना बजे वहाँ जाना है। यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला कि अपने समय का महत्व देना चाहिए और हम लोग को यहाँ पे साधना, स्वाध्याय, सेवा, संयम का विषय पढ़ाया गया और इससे हमको बहुत फायदा। हाँ, कहाँ से हैं? मैं वैशाली जिला से हैं सर। यहाँ आने से बहुत हमको सीख मिला। हम उठते थे 10 बजे, सोते थे 12 बजे, 1 बजे। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब बुझा ही नहीं रहा है कि हम मतलब क्या कर लिए नहीं कर लिए, एकदम पूरा अंदर से ना डरावना था, मतलब कोई डांट के बोल देता था तो हम थरथरा जाते थे, लेकिन अब वैसा मतलब नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। आप आ जाइए भैया। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? संजीत कुमार, बेगूसराय जिला से। अखिल विश्व गायत्री परिवार की प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ इकाई पटना मनीष भैया को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इतना बढ़िया, इतना सुंदर तरीके से कराते हैं, सबको बताते हैं। हम सभी भाई से आग्रह करेंगे एक बार आके ज़रूर विजिट करें। और हमारे बेगूसराय के मनीष भैया क्योंकि बेगूसराय प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ इकाई की चलाते हैं, वहाँ भी वो अपना चला रहे हैं, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम युवा को कहेंगे साधना, स्वाध्याय, सेवा, संयम 4 नीति अपना कर चले तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि साधना जो है अंदर से आत्मबल को मजबूती देता है। स्वाध्याय से अच्छे अच्छे विचार आते हैं, स्वाध्याय करने, अच्छे अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करने से अच्छे अच्छे विचार। बताइए। मैं औरंगाबाद से हूँ, मेरा नाम सनी कुमार हुआ। मैं इस चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ कि आज जो समाज में निगेटिव चीज़ बढ़ गई है कि मंदिर के नाम पर लोग सोचते हैं कि वहाँ पर केवल पूजा पाठ होता है और वहाँ पर केवल बूढ़ों के लिए जो मतलब रिटायर पर्सन है उन लोग के लिए खाली मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर केवल ही युवाओं का मंदिर है। पहला बार यहाँ पर। मैं शेखपुरा से हूँ। मैं यहाँ आने से पहले मतलब बहुत डिप्रेशन में रहता था कि बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत परीक्षाएं दिए, नहीं निकला। अब हम सोच लिए थे कि अब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कोई काम धंधा करने जाऊँगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ के वातावरण को देखा, जब वातावरण देखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ एक पॉजिटिव की अलग ही हवा बहती है, जिसमें से
हमने आया और ये महसूस किया कि नहीं, ये नौकरी ना लगना ही असफल नहीं है। यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे हमारे बिहार में और बाहर में ऐसे काम है जो असफल होने के बाद भी हम कुछ कर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम अब ठान लिए हैं कि अब हम आगे पढ़ाई को जारी रखेंगे और उसके अगर हमें आर्थिक अगर तंगी आती है तो हम उसके साइड से कुछ कर लेंगे। यही हमें युवा प्रांत हमें सिखाता है। बहुत अच्छा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स प्रत्येक माह में चलाई जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से बहुत सारे हमारे युवा साथी सम्मिलित होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। आप जो भी भाई हमारे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बिल्कुल ही निःशुल्क चलाया जाता है। 5 दिन में 10 क्लासेस होती है और बहुत सारी गतिविधियां अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा चलाई जाती है, जैसे बाल संस्कार शाला, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा के साथ संस्कार देने का कार्य किया जाता है। उसके बाद नुक्कड़ सभा किया जाता है, जिसमें युवाओं को इस रचनात्मक कार्य से जोड़ा जाता है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो नेगेटिविटी का शिकार हो चुके हैं, उन्हें नहीं पता है कि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, तो उन सारे लोगों को उस नुक्कड़ सभा के माध्यम से जोड़ा जाता है। उसके बाद होता है हमारा विचार क्रांति अभियान, जिसमें भाई लोग लॉज टू लॉज, हॉस्टल टू हॉस्टल जाकर वहाँ पे जो भी हमारे युवा साथी हैं उनको बताते हैं कि आप अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद गायत्री परिवार के द्वारा, युवा प्रकोष्ठ के द्वारा गंगा सफाई का भी कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रत्येक संडे को सुबह में गंगा के विभिन्न घाटों पे बहुत सारे हमारे युवा साथी मिलकर माँ गंगा की जो आंचल है उसको साफ सफाई करते हैं और वहाँ पे जो भी लोग कचरा फेंकते हैं उनको अवेयर करने का भी काम इस गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद हमारा कार्यक्रम होता है ट्री प्लांटेशन, जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। आज हम लोग प्रकृति को विनाश करते जा रहे हैं, तो प्रकृति को कैसे बचाया जाए, हरियाली को कैसे बेहतर बनाया जाए, बचाया जाए, उसके लिए हमारा ये कार्यक्रम चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।